मोदी की डिग्री पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से बौखलाई नेहा सिंह राठौर, आतिशी मार लेना। नेहा सिंह राठौर ने कहा, डिग्री नहीं तो केतली ही दिखा दीजिए। आतिशी बोली, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी को गर्व नहीं कि उनका छात्र देश का प्रधानमंत्री है? दुनिया के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, तो ऐसा कैसे है कि उनकी यूनिवर्सिटी को इस बात पर गर्व नहीं है कि मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? टीएमसी की सागरिका घोष ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बड़ी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैचलर डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सोमवार को सीआईसी का आदेश पलट दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सार्वजनिक नहीं की जाएगी। अब जैसे ही कोर्ट का फैसला सामने आया, उसके बाद सही तमाम ऐसे राजनीतिक दल और कई सारे ऐसे लोग जो कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हैं, बीजेपी की आलोचना करते हैं, वो पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। फिर चाहे वो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हो, आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी हो या फिर टीएमसी की सांसद सागरिका घोष हो। दरअसल आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर आप डिग्री नहीं दिखा सकते तो केतली ही दिखा दीजिए। तो वहीं दूसरी ओर आतिशी ने यह सवाल कर दिया कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस बात का गर्व नहीं कि आज उनका एक छात्र देश का प्रधानमंत्री है, क्योंकि जब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती हैं तो बकायदा दिल्ली यूनिवर्सिटी उन्हें बुला करके उनका सम्मान करता है। आपको बता दें कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जो कि अक्सर अपने विवादित लोकगीत को लेकर के चर्चाओं में रहती है, उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के कटाक्ष किया और सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, डिग्री नहीं तो केतली दिखा दीजिए, केतली नहीं तो भीख मांगने वाला कटोरा ही दिखा दीजिए। कब तक जनता को ठेंगा दिखाते रहेंगे? वही बात आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मार लेना की करे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट को सीआईसी से आदेश मिला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखानी होगी। डिग्री दिखाने के बजाय विश्वविद्यालय सीआईसी के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चला गया। पूरा देश ये जानना चाहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस बात पर गर्व क्यों नहीं कि उनका छात्र देश का प्रधानमंत्री है। पूरा देश इस बारे में बात कर रहा है और इसी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के आवास पर फर्जी ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ आतिशी मार लेना ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीआईसी का ऑर्डर निकलवाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोदी जी की डिग्री दिखानी पड़ेगी, और यूनिवर्सिटी ने क्या किया? उन्होंने डिग्री दिखाई नहीं, उसके बजाय वो हाई कोर्ट में चले गए सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ। तो पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है जिसको इस बात पर गर्व नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, तो ऐसा कैसे है कि उनकी यूनिवर्सिटी को इस बात पर गर्व नहीं है कि मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? मुझे तो लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसको गर्व नहीं होगा कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारे यहां से पढ़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासी घमासान छिड़ गया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर हुई छापेमारी को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री वाले मुद्दे से ध्यान भटकाने से जोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो टीएमसी की सांसद सागरिका घोष, जो कि जाने माने पत्रकार राजदीप सरदेसाई की पत्नी
भी है, उन्होंने बकायदा प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने बकायदा अपनी डिग्री पोस्ट करते हुए ये कह दिया कि ये मेरी डिग्री है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करती हूं कि क्या वो अपनी डिग्री सबको दिखा सकते हैं। एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आपको आखिर इसमें छुपाने जैसी क्या बात है? आपकी डिग्री को लेकर के इतने सीक्रेट्स क्यों हैं? और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी सेम यही चुनौती जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए अपनी डिग्री पोस्ट की और कहा कि हमारी डिग्री इधर है, मोदी तुम्हारी डिग्री किधर है। वहीं दूसरी ओर जर्नलिस्ट प्रशांत भूषण ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी, कोर्ट का आदेश है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि हर इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट को अपनी डिग्रियों के बारे में बताना होगा, दूसरी तरफ हाईकोर्ट ये कहता है कि प्रधानमंत्री और पूर्व मंत्री की डिग्री नहीं देख सकते। ये कैसा अंधा न्याय है? इसके अलावा सबा नकवी ने कहा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के इतने सारे सीक्रेट्स क्यों हैं? दरअसल आपको बता दें कि सीआईसी ने 2016 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट की याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी साल परीक्षा पास की थी। आरटीआई एक्टिविस्ट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने दलील दी कि जो जानकारी मांगी गई है वो हर विश्वविद्यालय सार्वजनिक करता है। इसे अक्सर नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और कई बार अखबारों में भी छापा जाता है। इधर डीयू की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा और ये कहा कि महज जिज्ञासा को आरटीआई के जरिए सूचना मांगने का अधिकार नहीं मान सकते। दरअसल ये मामला साल 2016 में शुरू हुआ था, जब आरटीआई कार्यकर्ता नीरज कुमार ने डीयू से 1978 में बीए पास करने वाले सभी छात्रों का नाम, रोल नंबर, अंक और पास फेल का ब्यौरा मांगा था। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीए पास करने का जिक्र किया था। डीयू ने इसे व्यक्तिगत जानकारी बताते हुए सूचना देने से मना कर दिया था। हालांकि सीआईसी ने इसको लेकर के ये कहा था कि यह जानकारी सार्वजनिक की जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक संस्था है और डिग्री का ब्यौरा सार्वजनिक दस्तावेज माना जाता है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी मार्च 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के सवाल उठाए थे। ये डिग्रियां गुजरात यूनिवर्सिटी से जारी की गई थी। आपको बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था, जिसे लेकर के अहमदाबाद की निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज करके कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा था। समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां उनकी याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक से इनकार कर दिया था और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी ठोकते हुए उन्हें फटकार लगाई कि क्या आपके पास दूसरा इंपॉर्टेंट काम नहीं है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।